जैसे को तैसा। रवि देख कितनी अच्छी लड़की का रिश्ता आया है। एक बार फोटो तो देख ले। सरिता जी ने बेटे रवि से कहा। माँ कितनी बार बोल चुका हूँ, मैं प्रिया से ही शादी करूँगा, वरना मुझे शादी ही नहीं करनी। रवि की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। सरिता जी और रवि की बहन मोना को लगता था कि अगर रवि अपने पसंद की लड़की से शादी करेगा तो वो उनकी इज्जत नहीं करेगी और रवि भी शादी के बाद अपनी पत्नी के इशारों पर नाचेगा। इसलिए वो कभी पढ़ी लिखी और खुद की पसंद की लड़की से शादी करवाना चाहती थी। लेकिन रवि की जिद के आगे किसी की एक न चली और सबको शादी के लिए मानना ही पड़ा। शादी के दिन ही मोना ने प्रिया में खामियां निकालना शुरू कर दिया और प्रिया की छोटी छोटी गलतियों को भी बढ़ा चढ़ाकर बहुत हंगामा किया। रवि ने अपनी माँ और बहन के तेज स्वभाव के बारे में प्रिया को पहले ही बता दिया था। प्रिया शांत और समझदार थी। वो जानती थी कि मैं रवि की पसंद हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। प्रिया ने सोचा, बहन की तो शादी हो गई है, उससे क्या डरना, वो तो कुछ दिनों में चली जाएगी और सासू माँ का दिल तो मैं जीत ही लूँगी। लेकिन प्रिया गलत थी। सरिता जी हमेशा प्रिया को हर छोटी छोटी बात पर टोकती रहती। वो सीधे मुंह कभी प्रिया से बात भी नहीं करती। प्रिया ने नोटिस किया कि सास ज़्यादातर समय अपनी बेटी मोना से ही फ़ोन पर बात करती रहती है। लाख कोशिशों के बाद भी प्रिया सरिता जी का दिल नहीं जीत पाई। प्रिया ने ये जान लिया था कि सास के कान भरने का काम मोना ही कर रही है। सरिता जी अपने घर के हर निर्णय बेटी से पूछ कर लेती। किस त्योहार पर क्या पहनना है, घर में क्या पकवान बनने हैं, सब मोना की पसंद का होता। प्रिया को लगता जैसे मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। एक दिन प्रिया के भाई का फ़ोन आया। उसने प्रिया को बताया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हारी सास को बताया था मम्मी ने, उन्होंने बताया नहीं क्या तुम्हें, शायद भूल गई होंगी। प्रिया को बुरा लगा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और माँ जी ने उसे बताया भी नहीं। प्रिया सरिता जी के कमरे में जा रही थी कि उसके कदम रुक गए। सरिता जी फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन का स्पीकर खुला था, इसलिए प्रिया को साफ साफ सुनाई दे रहा था। मोना बोल रही थी, ये सब मायके जाने के बहाने हैं। दिवाली आने वाली है, घर में ज़्यादा काम रहता है, इसलिए मायके जाकर काम से बचने का तरीका है। बहू को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अब ससुराल ही उसका घर है और ससुराल के लोगों की ही प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि मायके को। प्रिया से अब रह न गया। वो कमरे में जाकर सरिता जी से फ़ोन लेकर मोना से बोलती है, दीदी आप बात तो बड़ी समझदार वाली करती है, लेकिन ये समझदारी अपने जीवन में भी तो अपनाए। आप भी तो किसी की बहू है, तो आप क्यों अपने मायके के हर छोटे बड़े कामों में दखल देती है। यहाँ के निर्णय मैं और माँ जी ले सकते हैं, तो कृपया आप अपना घर देखिए और मुझे सुकून से रहने दीजिए। प्रिया ने फ़ोन रख दिया। सरिता जी गुस्से से प्रिया को देख रही थी। प्रिया के ससुर जी भी कमरे में आ चुके थे। सरिता जी को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, जैसे को तैसा ही होता है। ससुर जी के आते ही प्रिया कमरे से बाहर आ गई, लेकिन अपने मन की भड़ास निकाल कर वो संतुष्ट थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।